हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरा अबाउट बायो। दिस इज शिवानी मैम। सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग मिनरल एंड न्यूट्रिशन का लास्ट वीडियो करने वाले हैं, जिसमें कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन हम पढ़ने वाले हैं। बिकॉज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ सीखा था कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में होता है? N2 की फॉर्म में होता है, तो प्लांट उसको नहीं एब्जॉर्ब कर सकता है। अब हम लोगों को प्लांट्स की हेल्प करनी पड़ेगी कि वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर पाए। एंड हम लोगों को क्यों जरूरत है ये करने का? बिकॉज हम लोगों ने अभी देखा नाइट्रोजन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स को लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। अब प्लांट को कैसे ना कैसे करके नाइट्रोजन तो हम लोगों को दिलाना है, तो वही हम लोग मैकेनिज्म आज स्टार्ट करते हैं। चलो अब इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, आज का लेक्चर में आता है नाइट्रोजन साइकिल, कि यहाँ पे एक पूरी की पूरी नाइट्रोजन साइकिल हम लोगों को समझनी है। तो जैसे मैं आज के नोट्स बनाने वाली हूँ, एग्जैक्टली आप लोगों को भी सब नोट्स ऐसे ही बनाने हैं। तो सबसे पहले लिखो नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो जो नाइट्रोजन होता है N2 की फॉर्म में, N2 का मतलब होता है N ट्रिपल बॉन्ड N। इस फॉर्म में नाइट्रोजन हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। एम आई राइट? नाइट्रोजन की परसेंटेज कितना होता है? नाइट्रोजन होता है हम लोगों का 78% एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब इसी को नाइट्रोजन में कौन सी लिया मैंने? एटमॉस्फेरिक N2। अब मेरे को इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराना है, मींस इसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि मेरा प्लांट इसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाए। अब फिक्सेशन कराने के लिए मेरे पास कौन कौन से मेथड्स या कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं, उनकी मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ। जैसे कि सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन कराने के लिए मेरे पास पहला मेथड आता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन का मतलब होता है कि कोई ना कोई यहाँ पे मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करने वाली हूँ, जो मेरे को नाइट्रोजन को फिक्स करके देने वाले हैं। सेकेंड मेथड आता है मेरा यहाँ पे इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, इसका मतलब मेरा यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रीज क्या करती है? नाइट्रोजन को लेती है, एंड उनका जो स्मोक रिलीज होता है उसके अंदर नाइट्रोजन किसी फिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सेकेंड आता है, थर्ड आता है मेरे पास इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन। इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन में क्या आएगा बच्चों? इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन में जैसे कि आपका थंडरिंग हो रहा है, लाइटनिंग या फिर हम बोल सकते हैं, या फिर जो यूवी रेज आ रही है वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रही है, फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके नाइट्राइट बना रहा है, नाइट्रेट बना रहा है। अगर ये चीज इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन उसको बोले। इंडस्ट्री करा रहा है तो इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म करा रहा है तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन। सॉर्टेड। लास्ट आता है मेरे पास रेडिएशन वाला। रेडिएशन में वही हमारा यूवी रेज वाला आ गया। ठीक है, अब इन सब का काम क्या है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये लेंगे और इसको फिक्स कराएंगे किसकी फॉर्म में? या तो इसको ये NO2 की फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हैं, NO3 में कन्वर्ट करा सकते हैं, या फिर NH3 में कन्वर्ट करा सकते हैं। इन तीनों फॉर्म्स में मेरे प्लांट्स नाइट्रोजन को बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब प्लांट्स ने नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद वो किसके बॉडी के अंदर है? अभी प्लांट्स की बॉडी के अंदर है। इन्हीं प्लांट्स को कौन खाते हैं? एनिमल्स। हम लोग खाते हैं प्लांट्स को। तो ये हो गई, मतलब नाइट्रोजन किसके पास चलेगी? एनिमल्स में। फिर किसी एनिमल की हुई डेथ, अब एनिमल की डेथ हुई, उसकी डेड बॉडी कहाँ पे मिक्सअप हो जाती है? सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाती है। तो ये गए हमारा डेड एंड डिकेइंग मैटर, और फिर डेड एंड डिकेइंग से वापस से नाइट्रोजन किस में चली जाती है? एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये पूरी की पूरी साइकिल चल रही है ना। एटमॉस्फेयर से हमने उसको NO2 की फॉर्म में, NO3 अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट कराया, फिर उसको प्लांट्स ने ले लिया, प्लांट्स को इनडायरेक्ट या डायरेक्टली वे में एनिमल्स ने खाया, फिर एनिमल्स की डेड बॉडी हुई, उसका डिकेइंग प्रोसेस हुआ, डिकेइंग से फिर प्रॉपर वापस से वो नाइट्रोजन N2 में चला गया। पूरी की पूरी साइकिल जो ये चल रही है एटमॉस्फेयर में, इसी साइकिल को हम बोलते हैं आपका नाइट्रोजन साइकिल। एम आई क्लियर? एक बार जरा एनसीईआरटी ने जो हम लोगों का दिया है उसको भी हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी यही लिखती है क्या। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है कितना? 78%। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल एंड डीनाइट्रिफिकेशन। ये डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है ये भी समझाऊंगी। इन्होंने इसको अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट किया, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये सब का सब मिक्सअप हो गया किसके अंदर? सॉइल के अंदर। सॉइल को अपटेक किया किसने? प्लांट बायोमास ने। फिर प्लांट को किसने लिया? एनिमल्स बायोमास के अंदर गया, मतलब ये नाइट्रोजन। फिर एनिमल्स की जब डेथ हुई, डिकेइंग बायोमास में आ गया।
फिर उसी का अमोनिफिकेशन करा के वापस से हम लोगों ने इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया और अमोनिया से वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अगर बच्चों मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि बच्चों व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो क्या डेफिनेशन आप लोग मेरे को बताओगे? नाइट्रोजन को फिक्स करना एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, तो लिखो इसका डेफिनेशन, कन्वर्जन ऑफ इनर्ट नाइट्रोजन इनटू यूटिलाइजेबल कंपाउंड्स of nitrogen like nitrate, nitrite, अमोनिया या फिर अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में भी हम इसको करा सकते हैं। इन फॉर्म्स में मैं नाइट्रोजन को अगर फिक्स करा रही हूँ, दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में दो मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक होगा हमारा एबायोलॉजिकल, एबायोलॉजिकल मीन्स कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज नहीं करेंगे जब हम नाइट्रोजन को फिक्स कराने में, और एक होगा मेरा यहाँ पे बायोलॉजिकल जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज का यूज करने वाले हैं। एबायोलॉजिकल में भी दो मेथड्स आते हैं हम लोगों के। एबायोलॉजिकल में दो मेथड्स कौन कौन से, एक होता है मेरा नेचुरल मेथड, नेचुरली हो रहा है, और एक होगा इंडस्ट्रियल मेथड जो इंडस्ट्रीज की हेल्प से हो रहा है। ये मेथड्स हम लोगों को आज के इस लेक्चर में पढ़ने हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम चलते हैं हमारे नेचुरल वाले, सबसे पहले नेचुरल पढ़ेंगे, फिर इंडस्ट्रियल, फिर बायोलॉजिकल की साइड मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यही हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन की लोगों ने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। नेचुरल वाला प्रोसेस कौन सा हो रहा था, वही लाइटनिंग वाला प्रोसेस ना, नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नेचर में क्या है, नेचर में हमारा N2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, और नेचर में ही मतलब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हमारे पास हुआ क्या, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ या फिर लाइटनिंग हुआ, कुछ भी लिख लो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जिसने N2 प्लस ऑक्सीजन को मिला के मेरे पास बना दिया 2NO। NO इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये बन गया मेरे पास। फिर इस नाइट्रोजन ऑक्साइड ने किसी नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और कंबाइन होके बना दिया NO2, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड इसने बनाया। फिर सपोज करो फिर से कोई Na ने किसी और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके बना लिया N2O5, इसको बैलेंस कर लेना ऐसे। तो ऐसे ही हमारा ये नेचुरल प्रोसेस चल रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या विद द हेल्प ऑफ लाइटिंग। एनसीईआरटी में भी देखो एग्जैक्टली यही लिखा होगा, इन नेचर लाइटनिंग एंड यूवी रेडिएशन, लाइटनिंग की हेल्प से हो रहा है और यूवी रेडिएशन की हेल्प से है, प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, NO2, N2A। इंडस्ट्रियल कंबशन जैसे कि फॉरेस्ट फायर्स हो गए, ऑटोमोबाइल, ये भी समझाती हूँ इंडस्ट्रियल वाला। इंडस्ट्रियल वाले की डेफिनेशन लिखो। इंडस्ट्री में क्या हो रहा होगा, अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली, अमोनिया is produced industrially, हम उसको प्रोड्यूस करा रहे हैं by direct combination of नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन करा रहे हैं विद हाई टेम्परेचर के साथ, और हम बना रहे हैं NH3। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। This process is known as industrial nitrogen fixation. Automobiles, exhaust, power generating stations and also resources of atmospheric nitrogen oxides. ये यहाँ तक हमारा इंडस्ट्री वाला हुआ। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, अब ये हम लोगों का प्रोसेस कौन सा आ जाएगा, इसको बाद में करेंगे, पहले हम लोग अपने फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो अब तक मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया, ये बात हमने ए बायोलॉजिकल में नेचुरल पढ़ लिया है और इंडस्ट्रियल वाला पढ़ लिया है। अब मेरे को क्या पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है बायोलॉजिकल वे में कैसे होता है। अब देखो जरा, बायोलॉजिकल वे में ही होता है कि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आ जाता है हम लोगों के। तो बायोलॉजिकल वाला हमारा हाँ यहीं से है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लिखना, इसको लिखो चलो। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जितने भी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने वाले बैक्टीरियाज हो गए, बैक्टीरियाज कैसे होता है, प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स, ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स होता है ना सबके सब।
तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं प्रोकैरियोट्स का। यही प्रोकैरियोट्स मेरे को नाइट्रोजन को फिक्स करके देने वाले हैं। इन एंजाइम्स को यहाँ पे मतलब कुछ एंजाइम्स का भी हम यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और भी ज्यादा डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है नाइट्रोजिनेज एंजाइम को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन की, हम यहाँ पे यूज करने वाले कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो तरीके के हो सकते हैं, देखो ऐसे लिख लो। प्रोकैरियोट्स का क्लासिफिकेशन कर लेता है। प्रोकैरियोट्स है मेरे पास दो टाइप के, एक तो मेरे पास होंगे बैक्टीरिया सिर्फ, और एक को बोलेंगे हम आपका साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, अब बैक्टीरिया भी दो टाइप के हो सकते हैं। दो टाइप के कैसे? एक वो जो फ्री रहते हैं और एक वो जो किसी के साथ सिम्बायोटिक में रहते हैं। तो यहाँ पे लिख लो फ्री लिविंग वाले बैक्टीरियाज और जो सिम्बायोसिस में रहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। याद रखना है ये वाली चीज हम लोगों को। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं मेरे? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं बैसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम। ये आप लोगों को लिखना है, क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस, या फिर एक और आप लिख सकते हो यहाँ पे रोडोस्पाइरिलम। तीन बैक्टीरिया हो गए। अब आते हैं हम लोगों के सिम्बायोटिक में। बैक्टीरिया जो सिम्बायोसिस में रहते हैं उनके एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। एक वो जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स के साथ रहते हैं, जैसे कि हमारे पल्सेस वगैरह हो जाती है उनके साथ, लेग्यूमिनियस प्लांट्स के साथ रहने वाले, और एक वो जो नॉन लेग्यूमिनियस प्लांट्स के साथ रहते हैं। लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ हमारा रहता है कौन? राइजोबियम। और नॉन लेग्यूमिनस के साथ रहने वाला है कौन सा होता है हमारा? फ्रेंकिया। ये आपको याद रखना है। क्लियर? अब आते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में भी सेम क्लासिफिकेशन आप लोगों को करना है, फ्री लिविंग वाले और सिम्बायोटिक में रहने वाले। तो ऊपर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे फ्री ली वाले। फ्री लिविंग, फ्री लिविंग में कौन कौन रहता है? फ्री लिविंग में मेरा रहता है नोस्टॉक, एनावीना, फिलोथ्रिक्स, ये टाइप के। और नेक्स्ट आता है इसके अंदर सिम्बायोसिस वाले। तो सिम्बायोसिस में रहते हैं हमारे सिम्बायोसिस में लिखो एनाबेना एंड नोस्टॉक। तो इसका मतलब एनाबेना और नोस्टॉक दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फ्रीली भी रह सकते हैं और सिम्बायोसिस में भी रह सकते हैं, यही ना? ये ऐसे दो बैक्टीरिया हैं जो फ्रीली भी रह सकते हैं और सिम्बायोसिस में भी रह सकते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी हम इनको बोल सकते हैं। यहां तक बताओ क्लियर हुआ सब कुछ? एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने आप लोगों को ये वाले बैक्टीरिया लिखा है ना, फ्री लिविंग, बैसिलस, रोडोस्पाइरिलम और क्लोस्ट्रीडियम, ये तीनों की तीनों एरोबिक बैक्टीरिया है। ये तीनों कैसे हैं? एरोबिक बैक्टीरिया। और अगर नहीं एरोबिक नहीं, सॉरी एनारोबिक, नॉट एरोबिक। एरोबिक नहीं है, दीज आर द एनारोबिक एरोबिक। और अगर हमसे कोई पूछ ले एरोबिक बैक्टीरियाज कौन से हैं यहाँ पे, तो एरोबिक बैक्टीरियाज है जैसे कि मेरे पास एजोबैक्टर हो गया, और एक और एग्जाम्पल आता है इसके अंदर, और एग्जाम्पल आता है आपका बेजिरिंकिया। स्पेलिंग समझ में आया? BEIJERINCKI है बेजिरिंकिया और एजोबैक्टर। ये दो फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरियाज है। ये एनारोबिक फ्री लिविंग बैसिलस आर, इसको ना ऐसे याद करते हैं RBC से, रोडोस्पाइरिलम, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम। आपको जैसे याद करना वैसे कर सकते हो। लेग्यूमिनस राइजोबियम, नॉन लेग्यूमिनस में फ्रेंकिया आ गया, साइनोबैक्टीरिया में फ्री लिविंग में नोस्टोक, एनोविना, यूलोथ्रिक, सिम्बायोसिस में भी आपका एनोविना और नोस्टोक रहते हैं। ये क्लियर हुआ? तो ये हमारे वो बैक्टीरिया हैं जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बच्चों हम लोगों के पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो करते हैं एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन, अब आप बोलोगे मैम ये एमोनिफिकेशन क्या होता है? एमोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम लोगों ने डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर बनाया था, मतलब अमोनिया को बनाना कहां से? फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड
डिकेइंग मैटर से अमोनिया को बनाना। तो अमोनिफिकेशन कराने के लिए भी दो बैक्टीरियाज हमारे पास होते हैं। एग्जाम्पल्स लिखो दोनों के, इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? पहला आता है मेरे पास बैसिलस रेमोसस और एक आता है बैसिलस वल्गैरिस। बैसिलस वल्गैरिस, ये क्लियर हुआ एमोनिफिकेशन वाला प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है मेरे पास नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, अब देखना जरा नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है। नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब आपके प्लांट्स नाइट्रोजन को लेने से मना कर देता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। व्हेन प्लांट्स रिफ्यूज टू टेक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, उस केस में मेरे को क्या कराना पड़ता है? उस केस में मेरे को अमोनिया को नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ता है। प्लांट भी बहुत जिद्दी टाइप के, डायरेक्टली उनको हम लोग इतनी मेहनत करके दे रहे हैं, अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करा के दे रहे हैं, तो वो नहीं मानेंगे, उनको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट चाहिए। तो ये वही प्रोसेस होता है नाइट्रिफिकेशन जो हम लोगों को करना पड़ता है। तो नाइट्रिफिकेशन क्या है? प्लांट्स, किन प्लांट्स में पाया जाएगा? प्लांट्स हु रिफ्यूज टू अपटेक ऑफ अमोनिया। अमोनिया को लेने से मना कर देंगे, तो अब हम लोगों को क्या कराना पड़ेगा? यहाँ पे दो प्रोसेस कराने पड़ेंगे। एक तो मेरे को कराना पड़ेगा नाइट्राइट फॉर्मेशन, अमोनिया से नाइट्राइट बनाना पड़ेगा, और या फिर अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। नाइट्रेट फॉर्मेशन, नाइट्राइट का मतलब होता है NO2 माइनस, NO2 माइनस, नाइट्रेट होता है NO3 माइनस। तो अमोनिया से मेरे को नाइट्राइट बनाना है, कौन से बैक्टीरियाज का मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ, ये क्वेश्चन आएगा। तो कौन से बैक्टीरिया मैं यूज करूंगी यहाँ पे? पहला बैक्टीरिया होगा नाइट्रोसोमोनाज, सेकेंड बैक्टीरिया होगा नाइट्रोकोकस। और अगर मेरे को नाइट्रेट बनाना है, अमोनिया से नाइट्रेट, ध्यान से समझना, तो मेरे को यूज करना पड़ेगा नाइट्रोबैक्टर। ये क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को या नहीं? फिर उस पे यहाँ पे ऊपर लिख दे रही हूँ मैं, एस्परजिलस, ये मेरे को यूज करना पड़ेगा, या फिर नाइट्रोसिस्ट का मेरे को यूज करना पड़ेगा। अमोनिया से नाइट्राइट बनाना है तो नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोकोकस, अमोनिया से नाइट्रेट का फॉर्मेशन कराना है तो नाइट्रोबैक्टर, एस्परजिलस और नाइट्रोसिस्ट, इनका मेरे को यूज करना है। बताओ यहां तक चीजें समझ में आई क्या आप लोगों को? सब कुछ क्लियर है? जहां पे नहीं विजिबल हो रहा है तो मैं आप लोगों को स्लाइड शेयर कर दूंगी, लोगों को समझ में आ जाएगा। सिंपल। चलो अभी जरा एनसीईआरटी देख ले, बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी में। या फिर इससे पहले एक बार एक और प्रोसेस कर लेते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। डीनाइट्रिफिकेशन यहीं पे आ जाएगा, छोटू सा प्रोसेस है, लिखना जरा यहीं पे, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे मेरे को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बनाना है, इससे NO2 या फिर NO3 को कन्वर्ट कराना है N2 में, बस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कराना। बट इतना सिंपल नहीं है, बैक्टीरिया याद करने पड़ेंगे। कौन कौन सा बैक्टीरिया होगा यहाँ पे? एग्जाम्पल लिखो, सूडोमोनाज, सूडोमोनाज बैक्टीरिया, और एक होता है थायोबैसिलस। बस ये सब याद रख लेना, सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। चलो अब एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था ना राइजोबियम वाला, उसके ऊपर बहुत डिटेल से हम लोगों को कुछ कुछ करना है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाला टॉपिक, यहां से लाइटनिंग वाले तक कर लिया था। अब देखो यहां से स्टार्ट करता है, बिकॉज एनसीईआरटी की एक एक लाइन भी तो पढ़ना जरूरी है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन की डेफिनेशन मैंने लिखवाया है, अमोनिया को बनाना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। कौन कौन से बैक्टीरिया यूज करते हैं वो लिखवा दिया। सम ऑफ दिस अमोनिया वोलेटिलाइज एंड री एंटर द एटमोस्फेयर। अब अमोनिया बना है, अमोनिया गैसियस फॉर्म होता है, तो अब क्या होता है कि कुछ अमोनिया तो वापस से, वॉलेटाइल का मतलब होता है वापस से वेपर्स में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में चले गए, बट मोस्ट ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। मोस्टली को हम नाइट्रेट में, अभी मैंने आपको नाइट्रेट फॉर्मेशन समझाया, कौन से बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं वो भी आपको बताया। बाई सॉइल बैक्टीरिया, अमोनिया
ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ नाइट्राइट, दिस इज द नाइट्राइट फॉर्मेशन। आपका फिर NO2 O2 के साथ कंबाइन होकर उसने फिर नाइट्रेट बना दिया। ये प्रोसेस हम लोगों ने देखा। फिर इसके बाद आता है अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड, अमोनिया पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। कौन कौन से बैक्टीरिया यूज करते हैं, कौन से लिखवाए थे मैंने नाइट्राइट फॉर्मेशन में, नाइट्रोसोमोनास लिखवाया था और नाइट्रोकोकस लिखवाया था। फिर उसके बाद नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। ये सारे के सारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज हैं, दीज आर द कीमोऑटोट्रॉप्स। याद रखना है, अमोनिया से नाइट्राइट बनवाएंगे पहले, फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस, नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोबैक्टर एस्परजिलस और आपका नाइट्रोसिस्ट, ऑल दीज आर कीमोऑटोट्रॉप्स। नाइट्रेट दस फॉर्म्ड बाय एब्जॉर्ब बाय प्लांट, जो अब नाइट्रेट हमने बना लिया इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करा देंगे। इन लीव्स इट इज रिड्यूस टू फॉर्म अमोनिया, वापस से रिड्यूस होकर अमोनिया बना लेगी, दैट फाइनली फॉर्म्स द अमाइन ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स में वहां पे कन्वर्ट हो जाएगी। नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल इज आल्सो रिड्यूस टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रेट, मतलब अब जो सॉइल के अंदर हमारा नाइट्रेट बच गया है वो वापस से डीनाइट्रिफिकेशन होकर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से बैक्टीरिया यूज करते हैं वो भी मैंने आपको लिखवा दिया है अभी, सूडोमोनास और थायोबैसिलस। सिंपल है यहाँ तक सारी चीजें। चलो अब आता है हम लोगों के पास बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो मैंने अभी आप लोगों को पूरा समझाया। Very few living organism can utilize the nitrogen in the form N2 available abundantly in the air। तो इसके लिए मेरे को एक पूरा प्रोसेस कराना पड़ेगा, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कराना है, दिस बाय द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंजाइम कौन से यूज करेंगे, नाइट्रोजिनेज विच इज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन का रिडक्शन ये कर सकता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। सच माइक्रोब्स आर नोन एज नाइट्रोजन फिक्सर्स, इनको हम बोल सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों के पूरा का पूरा चार्ट बनवा दिया, वहीं से आप लोग लिख लेना इसको। फिर आते हैं सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो सिम्बायोसिस के थ्रू रहते हैं। सेवरल टाइप ऑफ सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एसोसिएशंस आर नोन। द मोस्ट अबंडेंट जो है उनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों को पढ़ना है वो है राइजोबियम। तो राइजोबियम के लिए पहली इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखोगे, राइजोबियम की शेप आप लोग नोट करोगे, जल्दी से नोट डाउन करो। राइजो यहां तक नोट डाउन कर लिया है, उसके बाद हेडिंग डालो नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोम, बाय राइजोबियम। राइजोबियम की सबसे पहले लिखो शेप कैसी होती है, राइजोबियम की शेप होती है रॉड शेप, एंड स्पीसीज ऑफ रॉड शेप स्पाइरलम हैज सच रिलेशनशिप, किसके साथ रिलेशनशिप होता है इसका, लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के साथ। लेग्यूमिनस प्लांट्स के एग्जांपल लिखो, अल्फा अल्फा, नेक्स्ट स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, बाकी लेंटिकल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन्स, ये सब एग्जांपल लिख लेना। द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑन रूट इज एज नोड्यूल, कि जो ये आपका रूट्स के साथ रहता है ये नोड्यूल्स बना के रहता है। अब हम लोगों को वही पढ़ना है कैसे ये नोड्यूल्स बनाता है, ठीक है। दीज नोड्यूल्स रूट्स के ऊपर छोटी छोटी आउटग्रोथ्स होती हैं। क्या है नोड्यूल, स्मॉल आउटग्रोथ्स है रूट्स के ऊपर। एक माइक्रोब आता है, कौन सा, फ्रेंकिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, जो मैंने आप लोगों को भी लिखवाया, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में फ्रेंकिया होगा, लेग्यूमिनस प्लांट्स में राइजोबियम होगा। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के एग्जांपल एल्नस, राइजोबियम एंड फ्रेंकिया दोनों के दोनों क्या है, फ्री लिविंग रहते हैं सॉइल के अंदर, बट सिम्बायोसिस कराते हैं जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनको फिक्सेशन कराना होता है, तभी सिम्बायोटिक की फॉर्म में रहते हैं। और सिम्बायोसिस की फॉर्म में हमेशा एन एरोबिक कंडीशन इनको चाहिए होती है, एन एरोबिक कंडीशन, ठीक है। अप्रूट any one plant of the common pulse just before flowering you will see near spherical outgrowth on the, आप उनकी रूट्स की आज देखोगे कि स्फेरिकल टाइप की आउटग्रोथ आपको देखने के लिए, जो आउटग्रोथ होती है वो नोड्यूल्स होता है। इफ यू कट थ्रू देम यू विल नोटिस द सेंट्रल पोर्शन उसका रेड होगा या पिंक होगा, विच मेक्स द, व्हाट मेक्स द नोड्यूल पिंक, पिंक नोड्यूल क्या है, बिकॉज उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। लेग वर्ड क्यों यूज किया है, लेग का मतलब होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसका वर्ड यहाँ पे यूज किया लेग हीमोग्लोबिन, सिंपल। चलो
बाद आता है नोड्यूल फॉर्मेशन। एग्जैक्टली कैसे होता है वो मैं अभी आप लोगों को समझाती हूँ ब्लैंक स्लाइड्स में। ये हम लोग पूरा ब्लैंक स्लाइड्स में कवर अप करने वाले हैं। चलो लिखो, हेडिंग क्या लिखोगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम, N2 फिक्सेशन बाय राइजोबियम। ये हमारा लास्ट टॉपिक है ऑलमोस्ट। अब देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करें। सबसे पहले हम लोगों ने पहला पॉइंट लिखा राइजोबियम की शेप कैसी होती है। राइजोबियम कैसा बैक्टीरिया है, एक ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, सब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कहाँ पे रहता है, सॉइल के अंदर रहता है। सॉइल के अंदर कैसी कंडीशन में रहता है, एरोबिक कंडीशन में फ्रीली रहता है। और जब ये रूट नोड्यूल्स के अंदर रहता है, रूट नोड्यूल के अंदर जब रहता है तो ये एन एरोबिक कंडीशन के अंदर रहता है। ये पॉइंट्स आपको लिखना है। अब सबसे पहली चीज आती है लेग्यूमिनस प्लांट्स के, अपनी लेग्यूमिनस प्लांट्स अपनी साइड राइजोबियम को कैसे अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पे आपको एक लेग्यूमिनस प्लांट बना के दिखा रही हूँ, ये हो गया। इसकी बना देते हैं ब्राउन ब्राउन कलर से कुछ रूट्स। ये मैंने बना दिया एक लेग्यूमिनस प्लांट, उसकी रूट। अब ये रूट्स क्या करेंगी बच्चों, इसकी रूट्स अपने अंदर से कुछ केमिकल सिक्रीट करती हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स की ही रूट्स करती हैं अपने अंदर से कुछ केमिकल, जैसे कि केमिकल होता है फ्लेविनॉइड्स। अब ये फ्लेविनॉइड केमिकल जहां से भी सिक्रीट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया उसी की साइड अट्रैक्ट होता चला जाता है, राइजोबियम उसी की साइड अट्रैक्ट हो जाएगा। और इस टाइप के मूवमेंट को जब राइजोबियम इस केमिकल के थ्रू अट्रैक्ट होके जाता है, दिस इज नोन एज कीमोटैक्टिक मूवमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेग्यूमिनस प्लांट के पास अपने राइजोबियम को बुला लिया। राइजोबियम चुपचाप चला गया केमिकल को स्मेल करके। अब राइजोबियम जैसे ही यहाँ पे आया, ये मेरा राइजोबियम ब्लू कलर से, इस राइजोबियम ने सबसे पहले रिलीज किए अपने अंदर से नोड फैक्टर। इसने नोड फैक्टर रिलीज किए और इन्हीं नोड फैक्टर ने क्या करा दिया, मेरी इन रूट्स की कर्लिंग करा दी, रूट्स को ऐसे कर्ल बना दिया ऐसे। अब जैसे ही रूट्स कर्ल हो गए, उनकी शेप ना जैसे अभी स्ट्रेट था ऐसे, उनकी शेप बिल्कुल ऐसे कर्ल हो गया। तो कर्ल होने की वजह से जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे मेरे राइजोबियम सब्ट्रैक्ट हो गए हैं बहुत सारे, यहाँ पे आके राइजोबियम सब्ट्रैक्ट हो गए। तो पहला प्रोसेस हुआ, इसने नोड फैक्टर रिलीज किया और नोड फैक्टर की वजह से हो गया यहाँ पे कर्लिंग ऑफ रूट्स। इतना क्लियर है, रूट्स का कर्लिंग हुआ। अब इन्हीं कर्ल रूट के थ्रू राइजोबियम एंटर हो जाएगा किसमें, रूट में। रूट के अंदर एंटर हुआ, रूट से सबसे पहले पहुंचेगा किसके अंदर, ये कॉर्टेक्स के अंदर जाएगा, फिर कॉर्टेक्स से पेरिसाइकिल में। ये दो मेन साइट्स होती हैं जहां पे राइजोबियम पाया जाएगा, कॉर्टेक्स और आपका पेरिसाइकिल। कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल में जाके कॉर्टेक्स, जैसे ही कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर राइजोबियम आएगा तो वहां पे ये रिलीज कराएगा ऑक्सिन, वहां पे ये रिलीज कराएगा ऑक्सिन। और राइजोबियम खुद से रिलीज कराएगा एक और केमिकल, साइटोकाइनिन। अब जैसे ही ऑक्सिन और साइटोकाइनिन रिलीज होता है, अभी नेक्स्ट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे ना अपनी क्लासेस में, तब आपको समझ में आएगा ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कराते हैं। मतलब अब तक तो नॉर्मल सेल डिवीजन चल रहा था रूट्स के अंदर, जब ज्यादा अमाउंट में सेल डिवाइडिंग मेरे पास हॉर्मोन्स आ गए प्लांट के, तो उसकी वजह से मेरे प्लांट की रूट्स में क्या होने लग जाएगा, बहुत ज्यादा सेल डिवीजन, एक टाइप से कैंसरस सेल्स बन जाएंगी रूट्स की। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख रही हूं ऊपर, डी डिफ्रेंशिएशन होने लग जाएगा। डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ कौन सी सेल्स का, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल्स की सेल्स का, कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल की सेल्स का हो जाएगा। मतलब एक टाइप से सेल्स का बंच बन जाएगा, जैसे कैंसर में बनता है ना बंच ऑफ सेल्स बन जाता है, क्राउडिंग हो जाती है सेल्स की, एग्जैक्टली वैसे ही कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल के अंदर सेल्स की क्राउडिंग हो जाएगी। क्राउडिंग के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी, उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे नोड्यूल। अब जो सारा काम है वो इन्हीं नोड्यूल के अंदर होने वाला है। नोड्यूल की स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसे होगी, सारे राइजोबियम आएंगे और इस नोड्यूल के अंदर जाके चिपक जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे। अब तक ये रोड शेप थे, अब नोड्यूल के अंदर जाते ही अपनी शेप भी चेंज करा लेंगे। हमारे नोड्यूल के अंदर जाते ही राइजोबियम अपनी शेप चेंज करा लेंगे। और अब यहाँ पे क्या होगा, ये नोड्यूल
डेवलप करने लग जाएंगे, पूरी तरीके से डेवलप करेंगे, क्योंकि अपने आसपास ये जनरली उस एरिया में बनेंगे जहाँ पे इनको डायरेक्टली वेस्कुलर बंडल्स में, मतलब जाइलम फ्लोएम मिले। अब जाइलम फ्लोएम के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे, वाटर फूड इनको बहुत सारी अमाउंट में मिलता रहेगा। अब वो बहुत सारे अमाउंट में मिलेगा तो इनकी तो ग्रोथ होती रहेगी। अब यहीं पे मेरे को क्या चाहिएगा, एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे नाइट्रोजिनेज। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम से अब मेरी सारी कहानी स्टार्ट होने वाली है। कौन सी कहानी स्टार्ट होने वाली है अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। एक सेकेंड रुको, एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर ले सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद ब्लैंक स्लाइड ओनली। तो मेनली पार्ट जो मैं आप लोगों को पूरा एनसीईआरटी को यहीं पे कवर अप करा रही हूँ। इसके बाद आप लोग एनसीईआरटी खुद से भी रीड करोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि सबसे पहले मेरे पास एंजाइम आया नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम को कौन कोड करता है, एंजाइम को कोई भी एक जीन कोड करता है। इसका क्वेश्चन आ जाता है, निफ जीन होता है जो इसको कोड करता है, और ये जीन किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजिनेज किससे बना होता है, मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन से ये मिलके बना होता है। ये चीज आपको याद रखना है। नाइट्रोजिनेज हमेशा वर्क करेगा एनएरोबिक कंडीशन में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई बच्चों, एरोबिक कंडीशन कहाँ से हम इसको लाके दे। प्लांट के रूट्स के अंदर तो एरोबिक कंडीशन है, एनारोबिक कंडीशन। अब एनारोबिक कंडीशन को बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे पिंक कलर का पिगमेंट लेके आना पड़ेगा। वो पिंक कलर का पिगमेंट मेरे लेग्यूमिनस प्लांट्स के पास प्रेजेंट होता है। क्या पिगमेंट का नाम था अभी लास्टली बताया था मैंने आप लोगों को, लेग हीमोग्लोबिन। ये लेग हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं बच्चों ऑक्सीजन स्कैवेंजर। ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ऑक्सीजन स्कैवेंजर है तो क्या काम करता है, सारी ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप कर जाता है। काम होता है इसका बाइंडिंग विद ऑक्सीजन। अब इस सारी के सारी ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा तो हमारे नोड्यूल के आसपास कोई ऑक्सीजन नहीं रहेगी, नाइट्रोजन आएगा, फटाफट से नाइट्रोजन फिक्सेशन करना शुरू करा देगा। तो अब ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड करा के हमारा NH3 कराने लग जाएगा। कैसी कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में। तो ये हुआ हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस। यहाँ पे नाइट्रोजिनेज एंजाइम की फॉर्म में प्रोसेस चलेगा, बन गया हमारा अमोनिया। बस ये तो बनाना था। अब एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाइट्रोजन को फिक्स कराने के लिए मेरे को 3H2 की रिक्वायरमेंट हुई, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 16 ATP। और बनेगा क्या मेरे पास, नीचे लिखो, इक्वेशन बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी ने भी लिखी हुई है इक्वेशन। क्या बनेगा, एक नाइट्रोजन से अमोनिया बने, कितने अमोनिया बनेंगे, 2NH3 बनेंगे प्लस एक हाइड्रोजन प्लस 16 ATP से 16 ADP प्लस 16 ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक नाइट्रोजन से कितने अमोनिया बनेंगे, 2 अमोनिया बनेंगे। एक नाइट्रोजन से 2 अमोनिया बनाने के लिए कितने ATP चाहिए, एक नाइट्रोजन से 2 अमोनिया बनाने के लिए 16 ATP चाहिए। देखो 1N2 से 2NH3 बनाने के लिए कितने ATP चाहिए, पहला क्वेश्चन। लेकिन अगर मेरे को 1N2 से एक ही NH3 बनाना है तब कितने ATP चाहिए, सोचो। एक N2 से 2NH3 बनाने के लिए 16 ATP, और मेरे को 2 नहीं चाहिए, एक NH3 चाहिए, तो 8 ATP में काम हो जाएगा। सिंपल है ना। ये चीज आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, बताओ जल्दी से। तो ये पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोगों ने कर लिया। अब द मेन प्रॉब्लम अराइजेस हियर कि हमारे प्लांट्स, ये जो अमोनिया मैंने बनाया है, इस अमोनिया को ले तो लेंगे, कुछ प्लांट जो नहीं लेंगे उनको नाइट्राइट नाइट्रेट की फॉर्म में हम लोग पकड़ा देंगे कि आप इस फॉर्म में ले लो, और कोई ऑप्शन नहीं है हम लोगों के पास अवेलेबल। लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज स्टोरेज। प्लांट्स अब नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते। अब हमें उनकी स्टोरेज कराने में भी हेल्प करनी पड़ेगी कि कैसे हम उसको स्टोर कराएं। अब चलो स्टोरेज कराते हैं। स्टोरेज में 4 स्टेप्स हम लोगों को पढ़ना है। सिर्फ क्या स्टेप पढ़ना है कि मेरे को हेल्प करनी है प्लांट को कि जो ये अमोनिया उन लोगों ने लिया है उस अमोनिया को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करा दे, बिकॉज अमोनिया टॉक्सिक होता है, अमोनिया टॉक्सिक सब्सटेंस माना जाता है। तो पहला प्रोसेस मेरे को यहाँ पे कराना पड़ेगा रिडक्टिव एमिनेशन।
रिडक्टिव एमिनेशन में क्या कराना है मेरे को, एक अमोनिया को, अमोनियम आयन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कराना है। कन्वर्जन ऑफ अमोनियम आयन टू अमाइनो एसिड, ये कराना है। कैसे करेंगे देखो, सिंपल सी एक इक्वेशन, हमारे प्लांट्स के पास एक कीटो एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा कीटो एसिड प्रेजेंट होता है प्लांट्स के पास, हम लोगों ने बनाया था एक कीटो एसिड, कौन से साइकिल में बनाया था आप मेरे को बताओगे, जिसको वो याद है, वो ट्रिक आर सी टी इज केप्ट, केप्ट सेफ, कुछ इस टाइप से, केप्ट साइलेंट बनाई थी ना ट्रिक, आर सी टी इज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन। तो केप्ट का मतलब क्या था वहां पे, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, वही अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड उठा के लेके आएंगे, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। इसके साथ कन्वर्ट, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे जो यहाँ पे अमोनियम आयन बना है, इसको NH4 को, प्लस एक रिड्यूसिंग एजेंट भी इसको दे देंगे NADH। NADPH नहीं लिखेंगे, DPH फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, इसको लिख दो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब मेरे को इसको कन्वर्ट कराना है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड प्लस अमोनियम आयन को कन्वर्ट करा दिया मैंने ग्लूटामिक एसिड में। व्हाट इज ग्लूटामिक एसिड, इसको हम बोलते हैं आपका प्राइमरी अमाइनो एसिड। प्राइमरी अमाइनो एसिड मैंने यहाँ पे बना दिया, अमाइनो एसिड की फॉर्म में बहुत इजीली प्लांट्स इसको स्टोर करके रख सकते हैं, किसको, नाइट्रोजन को। यहाँ पे यूज होने वाले एंजाइम का नाम आपसे पूछा जा सकता है, एंजाइम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। तो पहला मेथड तो मेरे पास ये है कि वो उसको किसी अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करा ले। अब इस अमाइनो एसिड की भी मैं बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बना सकती हूँ, अमाइनो एसिड के अंदर से अमाइनो ग्रुप को रिप्लेस करके, अमाइनो एसिड के अंदर से अमाइनो ग्रुप को रिप्लेस करके मैं डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड बना सकती हूँ। उस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन, तो देखो जरा ट्रांसएमिनेशन में क्या कराया। ट्रांसएमिनेशन में मैंने क्या किया, फिर से एक एसिड उठा लिया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड लिया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसकी रिएक्शन करा दी ग्लूटामिक एसिड के साथ, ग्लूटामिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करा दी, और रिएक्शन करा के मैंने इससे बनवा दिया क्या, आपका ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट हो गया, सपोज करो पहला बना एस्पार्टिक एसिड, कैसे बना वो भी बताती हूँ अभी, प्लस अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, फिर से ये बन गया। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है कीटो ग्रुप, या फिर एक सिर्फ कीटो एसिड लिख लो, अल्फा कीटो मत लिखो, एक कीटो एसिड है। कीटो एसिड का मतलब क्या होता है कि किसी कीटोन के साथ अगर मैंने एसिडिक ग्रुप लगा दिया है तो उसको कीटो एसिड बोलते हैं। और ग्लूटामिक एसिड क्या है, अमाइनो एसिड है। इसके अंदर से मैंने क्या किया, अमाइनो एसिड, जैसे कि सपोज कर एक सिंपल सी लिखवाती हूँ मैं आपको, तो ये क्या होता है, COH होता है, एक H ग्रुप होता है, एक NH2 और एक R ग्रुप। मैंने सिर्फ क्या किया, इस अमाइनो को उठा के कीटो एसिड के साथ कंबाइन करा दिया, अमाइनो को उठाया कीटो एसिड के साथ ज्वाइन करा दिया, और ज्वाइन करा के देखो अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करा दिया किसमें, एक अल्फा कीटो ग्लूटारिक, ग्लूटामिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनाया। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में मैंने अमाइनो ग्रुप को ऐड करके इससे एस्पार्टिक एसिड बना दिया, मतलब कीटो एसिड से अमाइनो एसिड बना दिया, अमाइनो एसिड से कीटो एसिड बना दिया। यहाँ पे ये अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप को दे रहा है, तो मैं इसको अमाइनो डोनर लिख सकती हूँ या नहीं, अमाइनो ग्रुप का डोनर है ये। और ये क्या है मेरे पास यहाँ पे, अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करने वाला, अमाइनो एक्सेप्टर। तो अमाइनो एक्सेप्टर एक अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा और अमाइनो डोनर एक कीटो एसिड में कन्वर्ट होगा, बस। ऐसे करके इनको अमाइनो ग्रुप्स को चेंज करा करा के मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड बना सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड से स्पार्टिक एसिड बना दिया, सिंपल। एक मेथड मेरे पास ये हो गया अमोनिया को कन्वर्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट, किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। एक और मेथड समझो, एक प्रोसेस में मैं क्या करा सकती हूँ, यहाँ पे अमोनियम आयंस का अमाइड में कन्वर्ट करा सकती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अब देखो जरा अमाइड कैसे बनाऊंगी मैं यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास ये है
इससे ये बनाया। मतलब यहाँ पे NH4 पॉजिटिव, एक अमाइनो ग्रुप मैंने ऐड कर दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को निकाला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और वहां पे एक अमाइनो ग्रुप ऐड कर दिया। अब एनसीईआरटी हमारी ये लिखती है कि हमारा जो जाइलम है वो अमाइड को ट्रांसपोर्ट करके बड़ा खुश होता है। अमाइड को ट्रांसफर करके क्यों खुश होता है? क्योंकि देखो यहाँ पे जब ये एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो वो एक साथ सिर्फ एक नाइट्रोजन लेके जा रहा है, लेकिन जब वो अमाइड को ट्रांसफर कर रहा है तो एक साथ 2 नाइट्रोजन लेके जा रहा है ना, उसको कम टर्न लेने पड़ेंगे बार बार इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए जो मैक्सिमम ट्रांसलोकेशन होता है, मैक्सिमम ट्रांसलोकेशन ऑफ नाइट्रोजन जाइलम किस फॉर्म में होता है? अमाइड की फॉर्म में। बस ये याद रखना है, सिंपल। अब एक और बस लाइन याद रखना है आपको एनसीईआरटी का, क्या टर्म होता है? यूराइड। यूराइड क्या होता है बच्चों? यूराइड इज द डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ यूरिया, इज द डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ यूरिया। यहां से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन के आ सकता है। क्या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन के आ सकता है? सबसे पहले व्हाट इज यूराइड? डिग्रेडेड फॉर्म होता है यूरिया का। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है हाई नाइट्रोजन और कार्बन रेशियो। नाइट्रोजन कार्बन रेशियो इसका हाई होता है, याद रखना, N/C रेशियो। C/N बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाता है, तो आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। N/C रेशियो इसका ज्यादा होता है। सिंपल है यहाँ तक सारी चीजें। चलो एक बार जरा एनसीईआरटी को भी थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, हम लोगों ने सारी चीजें कवर अप कर लिया है नहीं। यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर आता है नोड्यूल फॉर्मेशन। देखो जरा, नोड्यूल फॉर्मेशन में क्या है? नोड्यूल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स अ सिक्वेशन ऑफ मल्टीपल इंटरेक्शन बिटवीन राइजोबियम एंड रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट। प्रिंसिपल स्टेजेस जो है वो बताई हुई हैं। राइजोबियम जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है एंड कॉलोनाइज द सराउंडिंग ऑफ रूट्स एंड गेट अटैच टू एपिडर्मल और हेयर रूट सेल से पहले वो अटैच हो जाता है, मतलब जैसे ही वहां पे अट्रैक्ट होके जाता है फ्लेवोनॉइड की फॉर्म में, तो राइजो वहां पे चला जाता है, मल्टीप्लाई करता है, रूट हेयर्स के अंदर कर्लिंग करा देता है एंड बैक्टीरिया इन्वेड द रूट हेयर। इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस, एक इन्फेक्शन थ्रेड वहां पे प्रोड्यूस होता है जिसके थ्रू बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल तक चला जाता है। इन्फेक्शन, ये लाइन और ऐड कर लेना वहां पे। वेयर दे इनिशिएट द, जहां पे नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है कॉर्टेक्स के अंदर। देन द बैक्टीरिया रिलीज फ्रॉम द थ्रेड इनटू द सेल, फिर ये बैक्टीरिया सेल्स के अंदर चला जाता है जिसकी वजह से वहां पे डिफरेंशिएशन होने लग जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स का, मतलब नोड्यूल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एक जो ये नोड्यूल्स होते हैं डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन में होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नोड्यूल कंटेन ऑल द नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स होते हैं नोड्यूल के अंदर, जैसे कि एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज जो कि एनारोबिक कंडीशन में वर्क करता है, और उसको एनारोबिक कंडीशन कौन लेके देता है? लेग हीमोग्लोबिन देता है, क्योंकि ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। एंजाइम नाइट्रोजिनेज मॉलिबेडनम आयरन प्रोटीन होता है, कैटेलाइज कराता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में, पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। जो है हमारा ये रिएक्शन आप लोगों की है, जो मैंने आप लोगों को रिएक्शन लिखाई थी। एक बार इस डायग्राम को भी देख लो कि हम लोगों के पास ये रूट हेयर्स है, ये यहाँ पे बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया ने क्या करा दिया? कर्लिंग करा दिया। फिर इसके बाद ये एक इन्फेक्शन थ्रेड बना जिसकी वजह से कॉर्टेक्स वाले पार्ट में गया, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में जाके इसने ये नोड्यूल्स का फॉर्मेशन कर दिया। एंजाइम नाइट्रोजिनेज जो होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए, तो उसको एनारोबिक कंडीशंस चाहिए, एनारोबिक कंडीशंस हीमोग्लोबिन दिलाएगा। नोड्यूल्स के अंदर एक एडेप्टेशन होती है दैट इंश्योर दैट द एंजाइम इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से हमारा जो एंजाइम है वो प्रोटेक्टेड रहे। टू प्रोटेक्ट दीज एंजाइम, नोड्यूल के अंदर ऑक्सीजन स्कैवेंजर है लेग हीमोग्लोबिन, एंड देन इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दीज माइक्रोब्स लीव एज, कैसे रहते हैं? एरोब्स की कंडीशन में रहते हैं अंडर फ्री लिविंग कंडीशंस में, बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट दे बिकम anaerobic. You must have noticed in the above reaction that the ammonia synthesized by nitrogenase require a very high input of energy चाहिए, कितना? 8 ATP for each NH3, दो के लिए 16 ATP, ये लिखा हुआ है पूरा। Energy required is obtained from the respiration of the host cells, वही पूरा। अब ये फेट वाला आ गया जो इक्वेशन मैंने आप लोगों को बता दिया। ये ट्रांसएमिनेशन, अमाइनो डोनर, अमाइनो एक्सेप्टर हो गया, ये मेरे पास कीटो ग्रुप बना, ये एक अमाइनो एसिड बना। वही देखो यहाँ पे यूरियाइड्स भी लिखवा दिया है, हाई नाइट्रोजन कार्बन रेशियो जिसके अंदर होता है।
सिंपल बच्चों, यहाँ तक आई होप अभी तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब इस चैप्टर का बचता है डीपीपी। डीपीपी मैं आप लोगों को क्लास में सॉल्व कराऊंगी इसका। यहाँ तक अपने नोट्स प्रॉपरली बना के रखना। एनसीईआरटी की लाइंस एक बार मैं पढ़ा रही हूँ, एनसीईआरटी प्लीज 2 या 3 बार खुद से पढ़ लेना, ठीक है। सो अब हम इसके बाद मिलते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।